माय यूट्यूब चैनल में हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा शिवलिंग के रूप में सभी लोग करते हैं और आप लोग शिवलिंग पर नित्य जल, दूध और बिल्व पत्र भी चढ़ाते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों शिवलिंग पर जल, दूध का अभिषेक किया जाता है? आखिर क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर जल व दूध और बिल्व पत्र क्यों अर्पित किया जाता है? तो यदि आप नहीं जानते हैं कि शिव को क्यों जल, दूध और बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है, तो देखते रहिए हमारा यह वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं यह जानकारी कि शिव को प्रसन्न करने के लिए जल क्यों चढ़ाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात उस समय की है जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का समुद्र से निकलना हुआ और इसी दौरान समुद्र मंथन के दौरान भयंकर हालाहल नाम का विष भी निकला और इस विष के प्रभाव से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मच गई। पूरी दुनिया में मानव, पशु, पक्षी सभी लोग इस विष के प्रभाव से मरने लगे। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जब त्राही त्राही मच गई तो किसी भी देव, दानव और मानव में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इस खतरनाक विष का प्रभाव समाप्त कर सके या फिर इस खतरनाक विष के प्रभाव को रोक सके। तब भोले बाबा, देवों के देव महादेव आगे बढ़े और उन्होंने एक सांस में ही वह पूरा विष अपने कंठ में समा लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और महादेव नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, अब शिव ने जगत कल्याण हेतु यह भयंकर विष तो पी लिया, मगर भयंकर विष के प्रभाव से शिव का मस्तिष्क गर्म होने लगा और शिव व्याकुल होने लगे। तब सभी देवी देवताओं ने शिव के सिर पर जल डालना शुरू किया, जिससे शिव को आराम प्राप्त हुआ। और दोस्तों, देवगणों के इस प्रयास से शिव के सिर की गर्मी तो दूर हो गई, मगर विष का प्रभाव कंठ पर लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा था। तब देवताओं ने शिव को बिल्व पत्र खिलाना शुरू किया। बिल्व पत्र विष के प्रभाव को समाप्त करता है। इस प्रकार शिव को उस विष से राहत मिली और शिव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में जो भी भक्त शिवलिंग पर बिल्व पत्र, जल व कच्चा दूध अर्पित करेगा उसे शिव कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। इसके अलावा शिवरात्रि की कथा के अनुसार एक अन्य प्रसंग भी आता है, जिसके अनुसार एक भील था जो शिवरात्रि की रात को अपने घर पर नहीं जा पाया। रास्ते में वह एक राहगीर के रूप में बील के एक वृक्ष के नीचे रात बिताने लगा। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात्रि में सोते समय संयोग से ही बिल्व के वृक्ष से गिरने वाले पत्ते उसके हाथों को छूते हुए शिवलिंग पर लगातार चढ़ रहे थे और उसे इस बात का ज्ञान नहीं था, मगर पूरी रात यह क्रम चलता रहा। बिल्व के पत्ते उसके हाथ को छूते और शिवलिंग पर चढ़ जाते। सुबह साक्षात शिव ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए कि पूरी रात बिल्व पत्र चढ़ाकर उसने शिव को प्रसन्न किया है और यही कारण है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव को जल चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जो मात्र केवल साधारण जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए शिव को भोले बाबा भी कहा जाते हैं। शिव बेहद भोले स्वभाव के हैं। भांग, धतूरा, किसी भी प्रकार का फूल या फिर सादा जल ही यदि आप शिव को भावनापूर्ण तरीके से चढ़ाते हैं तो शिव केवल मात्र जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।